अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जहां पर बात खत्म की थी कि अर्थव्यवस्था में मुख्य समस्याएं क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो केंद्रीय प्रश्न है, केंद्रीय समस्याएं हैं। पहली समस्या है, हम लोग थोड़ा बात कर चुके हैं लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और आपको समझ में आएगा कि इन प्रश्नों का कितना ज्यादा महत्व है। पहली समस्या क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए और कितनी मात्रा में। हम लोगों ने बात की थी जब पसंद और नापसंद की, तो इस वाले प्रश्न से उसको जोड़ा था। दूसरी क्या है, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, ठीक। और तीसरी क्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है। तो ऐसे सुनने में इसमें मजा नहीं आता है कि क्या बता दिया, मतलब कौन सी वस्तुओं का उत्पादन हो, किसके लिए हो, कैसे हो, है ना। अब आप इसको डिटेल में देखना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा बात हो रही है तो क्या हो रही है। तो समझिएगा किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि सेना में ज्यादा पैसा खर्च किया जाए या फिर शिक्षा में, ठीक। पहली बात थी स्वास्थ्य सेवाओं में ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, और शिक्षा में भी अगर बात करोगे तो उच्च शिक्षा में ज्यादा पैसा खर्च किया जाए या फिर सारे लोगों की प्राइमरी एजुकेशन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षा में, ठीक है। दूसरा, शिक्षा आपने छोड़ दिया। अब मान लीजिए खेती की बात आ जाती है, तो खेती में मान लीजिए मेरी शर्ट है और ये कॉटन की शर्ट है। कॉटन क्या होता है, क्या बोलते हैं, सूती, ठीक है। तो सूती कपड़े की शर्ट है, तो सूत जो होता है ना, कॉटन होता है, वो कहां उगता है, खेत में उगता है। तो समाज को सूत की ज्यादा जरूरत है या फिर खाने की, ठीक। तो हो सकता है कि खाने की जितनी जरूरत हो और अगर उससे ज्यादा खाना पहले से ही प्रोड्यूस हो रहा है, उससे पहले ही उससे ज्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सूदी और ज्यादा उगा सकते हैं या कुछ और ज्यादा उगाया जा सकता है, क्योंकि भूमि तो हमारे पास उतनी है। तो यहां पर भी ये जो बात आ रही है वो किसकी, कौन सी बात आ रही है, वो बात आ रही है कि कौन सी वस्तु उत्पादित की जाए, ठीक है। अब और क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने मान लीजिए मेरे पास अभी मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक। लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया कि सारे लोगों को मास्क की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर चल रहा है। और इसी बीच हमारी जो कार बनाने वाली कंपनियां थी, अमेरिका में एक कार बनाने वाली कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, इसको बोलते हैं जनरल मोटर्स, है ना। उसकी शेवरले करके इंडिया में कुछ ब्रांड चला करती थी। उस कार कंपनी ने वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया, वेंटिलेटर्स। क्यों, क्योंकि समाज को इस समय क्या पसंद है, पसंद या नीड भी हो सकती है, आवश्यकता भी हो सकती है। पसंद नहीं है वेंटिलेटर किसी को, लेकिन हमारे समाज की आवश्यकता है। तो इस समय समाज को क्या आवश्यक है, वेंटिलेटर की जरूरत है। कार की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बाहर निकल नहीं सकते हो, तो कार का करोगे क्या। तो इस समय पर इतनी बड़ी कंपनी ने क्या बनाना शुरू कर दिया, वेंटिलेटर्स। क्यों, क्योंकि उसने इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए और कितनी मात्रा में। तो अभी तो वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है, तो उसने अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन किस चीज के लिए लगाना स्टार्ट कर दिया है, वेंटिलेटर्स के लिए। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे 3D प्रिंटिंग के स्टार्टअप्स हैं और 3D प्रिंटिंग काम करने वाली कंपनियां। 3D प्रिंटिंग के बारे में आप लोगों को कम जानकारी हो तो हम लोग का एक और वीडियो उसको देखिएगा। लेकिन 3D प्रिंटिंग में हम करते क्या है, हम कुछ ऐसा बना देते हैं बड़ी आसानी से प्रिंट करके। जब मास लेवल पर बनाना होता है, मास लेवल का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मुझे एक पेन बनाना है, तो उसको जब मैं बनाऊंगा तो किसी अलग मेथड से बनाऊंगा, लेकिन जब मुझे 10 लाख पेन बनाने हैं या 10 लाख मार्कर्स बनाने हैं तो एक अलग तरह का तरीका होगा। तो 3D प्रिंटिंग अच्छा तब होता है जब हमें कुछ कुछ चीजें बनानी होती है। ऐसे में कुछ डॉक्टर्स के लिए एक फेस शील्ड आती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऐसे कांच के जैसा रहता है, और वो हमारे यहाँ 3D प्रिंटर से लोग बनाने लगे। क्यों बनाने लगे हैं, क्योंकि समाज को इस समय उसकी जरूरत है। तो जो लोग भी ये सब कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए, है ना। पहले नहीं हो रहा था, अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि समाज में जो पसंद है, जो नापसंद है और समाज की जो आवश्यकता है वो निरंतर बदल रही है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी बात आती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। एक तो मैंने आपको अभी पहले बात करने के टाइम पर उदाहरण दे दिया कि एक पेन आपको बनाना है तो आप अलग तरह से काम करोगे, और आपको 10 लाख बनाने हैं तो फिर आप अलग तरह से काम करोगे, है ना। क्यों, क्योंकि अलग अलग तरह से काम करने पर कभी आपको फायदा होगा कि आप इस तरह से काम करोगे, जब आपको कम पेन बनाने हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन वही तरीका अगर आपको 10 लाख पेन बनाने के लिए करना पड़े तो फिर वो काफी नुकसान वाला होने लग जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज की जाए तो कैसे की जाए, जिससे कि संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, जिसको बोलते हैं हिंदी में संदोहन हो। तो संदोहन हो रिसोर्सेस का। जैसे गन्ना एक फसल होती है, गन्ना जानते हैं ना, गन्ना में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बेकार चला जाए। गन्ने का क्या क्या करते हैं, गन्ने का हम लोगों ने पहले तो पूरा रस निकाल लिया, उस शक्कर भी बन गई, उससे गुड़ भी बन गया, उसके बाद से जो बचा खुचा है उसको भी हम लोग खाद बनाने में यूज कर लेते हैं। कुछ भी ऐसा हिस्सा नहीं होता गन्ने का जो कहीं भी बर्बाद हो जाए, तो गन्ने का हम लोग पूरा संदोहन कर लेते हैं।
ऐसे ही किसी भी संसाधन का आप पूरा पूरा संशोधन करना। जैसे अभी हमारे यहाँ धूप बेकार चली आती है, गर्मी पड़ती है, सब लोग बोलते हैं हाय हाय इंडिया में वैसे ही बहुत गर्मी रहती है। तो हमारे यहाँ जो गर्मी है हम उसी को ऊर्जा, सौर ऊर्जा को कितने अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो संसाधनों का सबसे अच्छा संदोहन हो, ये हमारा प्रयास रहता है। और उसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? तकनीकी की। तो यहां पर जो बात है उत्पादन कैसे किया जाए, इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है। उसमें एक और प्रश्न ये आता है कि हमारे समाज की जो सामाजिक संरचना है वो कैसी है, आर्थिक संरचना है कैसी है। मतलब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो, आप तो तकनीकी की बात कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पर जो हमारी राज्य सरकारें हैं, जो हमारी भारत सरकार है, देश की सरकार है, उसके पास कई बार इस तरह का काम आता है कि आप सड़क बनवाओ। तो एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी, उसमें सारे ही लोगों को, जो भारत सरकार या राज्य सरकार सड़क बनवा रही है, तो उसमें ऐसा नियम हुआ करता था पहले, अभी का क्या है मुझे नहीं पता, कि सारी जगह पर आप जो मजदूर हैं वो सड़क बनाने में काम करेंगे, मशीन से आप प्रयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत गरीबी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है और उनको खाने के लिए भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो आप उनको रोजगार दो और उसके बदले में आप उनको पैसे दो। तो उससे क्या फायदा होता है? हमेशा हमेशा फायदा नहीं होता। अगर आप आर्थिक स्तर पर देखोगे, आर्थिक स्तर पर क्या होगा? आर्थिक स्तर पर आप कहोगे कि मशीन तो यार, एक मशीन है 100 लोगों का काम कर दे रही है और खर्चा 20 लोगों के बराबर हो रहा है। तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि हम तो भाई मशीन लगा लें, ठीक। और कई बार इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे ठेकेदार हैं, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि मशीन से काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा, लेकिन सरकार चाहती है कि सारे गरीब आदमियों को पैसे भी मिले, तो वो करते मशीन से हैं, जबकि करना चाहिए उनको मजदूरों के द्वारा करवाया जाना चाहिए काम। हर काम नहीं, लेकिन कई बार इस तरह की सरकार की योजनाएं रहती हैं। तो हम लोग ये योजना क्यों बनाते हैं, जबकि हमें पता है कि आर्थिक रूप से वो निर्णय खराब है, लेकिन फिर भी समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखते हुए हमें कई बार अर्थ को थोड़ा पीछे कर देना होता है, इकोनॉमिक्स को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है दूसरा प्रश्न कि उत्पादन किया जाए तो कैसे किया जाए। अब आता है तीसरा प्रश्न, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक। तो आप तो बोलेंगे, आपने पहले ही बोल दिया था कि पसंद और नापसंद की बात है। अब किसके लिए किया जाए का मतलब ये नहीं कि कर तो आप लोगों के लिए रहे हैं, लेकिन लोग जो है ना वो प्लूरल है, एक बहुवचन है। लोग ऐसा तो है नहीं कि कोई एक इंसान है तो सब कुछ आप उसी को देते जा रहे हो, ठीक है। लोग में क्या है कि आपने कोई चीज बनाई, जैसे मान लीजिए कार्स बनाई, तो कार्स बनाई तो लोगों के लिए है, लेकिन क्या सारे लोगों को मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि सारे लोगों के पास उतने संसाधन नहीं है। तो यहां पर जो बात आती है वो आती है कि किसके लिए किया जाए। तो कलेक्टिवली तो आप लोगों के लिए कर रहे हो, लेकिन लोगों में भी किस किस श्रेणी के लिए कर रहे हो, है ना। और इसी में एक और प्रश्न जो आता है वो ऐसा आता है कि हमारे, जैसे मैंने अभी कार्स का उदाहरण दिया आपको कि किसी को कार मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, हो सकता है सबको चाहने का मन हो, तो किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, ये कैसे निर्धारित होगा, ठीक है। क्या किसी समाज में सारे लोगों को शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी प्रश्न है। क्योंकि अगर आप निःशुल्क दे रहे हो तो इसका मतलब है जो लोग वो शिक्षा दे रहे हैं उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो वो जो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? सरकार की। और सरकार के पास जो पैसा है वो किसका है? लोगों का ही, सारे लोगों का है। क्यों? क्योंकि सारे लोग टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देते हैं। जो लोग डायरेक्टली टैक्स नहीं भी देते, इनकम टैक्स नहीं भी देते, वो लोग भी इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। अप्रत्यक्ष कर होता है जिसको लोग बोलते हैं हिंदी में। अप्रत्यक्ष कर में क्या आता है? जीएसटी आता है। अभी जैसे ये मार्कर है, इस पर भी कुछ तो टैक्स लगा होगा। तो जब मैंने इसके पैसे दिए तो वो खरीदने के साथ साथ, भले ही मैं इनकम टैक्स अगर नहीं भी दे रहा हूं, तो उस समय पर इस मार्कर के साथ में मैंने सरकार को एक अप्रत्यक्ष कर दिया। तो सरकार के पास क्या है? सारे लोगों का कलेक्टिव पैसा है, सारे लोगों से इकट्ठा किया गया पैसा है। अब उस पैसे का उपयोग क्या सारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने में किया जाना चाहिए? कई लोग बोलेंगे नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे ही सारे लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने में किया जाना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाता है? ये तीन वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम लोग अर्थव्यवस्था में डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा सेंट्रल समस्या यही है। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।